नमस्कार छात्रों। आज कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर को हल करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हल कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन हल किया है, ठीक उसी तरह से ये भी हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको 38,220 बड़ा है 196 से। इस तरह से आपको जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको सबसे पहले ये फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल तथा शेषफल होता है, जिससे हम लोग फॉर्मूला के जरिए लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर ये भाजक बी गुना भागफल क्यू प्लस शेषफल आर होगा, जिसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप का होगा। तो इस तरह से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। एक उसी प्रकार 196 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 38,220 से। ठीक डिवाइड की तरह पहले करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा संख्या कितना बार चलेगा। तो आपको चलाना है, 196 है तो यहाँ सबसे पहले चलेगा एक बार में 196। तो यहाँ हो जाएगा 6, 17 में 9 गया 8 और यहाँ बचेगा 2 में 1 गया 1। तो अब यहाँ से हम लोग 2 को फिर नीचे कर लेंगे। तो अब 196 को हम लोग चलाना है 1862। तो कितना बार चलाएंगे? तो 9 बार चलेगा। तो 9 बार गुना करने पर आपको प्राप्त होगा 1764। इसको घटा देना है, 12 में 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 15 में 6 हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और यहाँ 7 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 नीचे उतार लेंगे हम लोग। तो ये 980 हो गया 196। अब 196 को 5 से गुना करते हैं तो हम लोग का 980 मिल जाता है। तो ये सब बराबर हो गया, तो हम लोग इसे कट कर देते हैं। तो छात्रों, अब 196 को B, 38,220 को A, 195 जो कि भागफल है उसको Q और बाकी जो शेषफल बचेगा उसको R से लिखेंगे। तो इसी तरह से हमको इस फॉर्मूला के तरह ही अब A बराबर BQ प्लस R के रूप का यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहला चरण। पहला चरण में लिखेंगे 38,220 बराबर है, अब जैसे कि यहाँ आया 196 गुना 195, 196 गुना 195 प्लस 0, जो कि 196 को 195 से गुना करेंगे तो मेरा जो है ये पूरी तरह से कट जाता है, क्योंकि शेषफल बराबर 0 है। तो ये मैथ यहाँ तक रुक जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 होगा। ये हो गया आपका आंसर। हाँ, तो छात्रों, हम लोग इससे पहले 1 नंबर हल कर चुके हैं, जो कि ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका, ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, जो कि 867 और 255 है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ आएंगे हम लोग
67 बड़ा है 255 से। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे किसके विधि से हल करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो हमने यहाँ लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा r। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा। हमने a की जगह तो लिख दिया, अब हमें b की जगह लिखना है 255 इंटू, अब q लिखना है 3 प्लस लिखना है r यानी 102। फिर हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो अब आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको जिस तरह से बनाते हैं कर देंगे, यहाँ से जो 255 उतार लेंगे। अब ये चलेगा 2 बार, जो 102 दूनी 204 होता है। तो इस तरह से एक यहाँ पे 5 आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अब जिस तरह से पहले यहाँ आर माने थे, अब इसको हमें मानना है बी, अब इसको मानना है ए, इसको मानना है क्यू, फिर इसको मानना है आर, जो कि फिर इस तरह से इस रूप का हमें करना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फिर यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे जो 255 है तो इस 255 को यहाँ लाना पड़ेगा बराबर, अब ये यहाँ पे 102 को लाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 2 से, शेषफल जितना आया उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर आएंगे यहाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे 51 को ये कर देंगे, यहाँ से उतार लेंगे 102। अब 51 दूनी 102 होता है, तो 2 बार में लिख देंगे 102। तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फिर हम इसको मान लेंगे b, इसको q, इसको r। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा, जिस तरह 255 यहाँ लाए थे, अब यहाँ पे 102 लाना है बराबर, यहाँ पे हम लोग को लिखना है 51 गुनी 2 प्लस 0। जब मेरा 0 आ जाएगा तब हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0। तो जब ये आ जाएगा, चुकी कर देना है। तो अब हमें लिखना है आता है 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि 1 नंबर का जो तीनों मैथ्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस द बेल आइकन कर दें, और कहीं पे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।